सिद्धू मूसेवाला जो कि पंजाब के टॉप सिंगर्स में से एक माने जाते हैं, उनकी आज दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसमें कि अभी बहुत बड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी ब्रार नाम के इंसान ने एक पोस्ट किया था फेसबुक में, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये जो मर्डर है उसको मैंने एग्जीक्यूट करवाया है, उसको लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी ब्रार ने एग्जीक्यूट करवाया है, जो कि कनाडा में रहता है। और लॉरेंस बिश्नोई जो है वो फ़िलहाल जेल में है। देखो, गोल्डी बरार ने अपने पोस्ट में साफ तौर पर ये बोला है कि 2 मौतें हुई थी लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप के लड़कों की, ठीक है, जिनका नाम इसमें दिया है उसने। और ये बोला है कि इसमें सिद्धू मूसेवाला ने हमारा जो अपोजिशन गैंग है उसको हेल्प करा था, उसको उसने खबर दी थी, मतलब मुखबिरी जो करते हैं वो सिद्धू मूसेवाला ने करी थी। और ये भी कहा है गोल्डी बरार ने कि सिद्धू मूसेवाला उनके अपोजिट चल रहे थे, मतलब उनके खिलाफ चल रहे थे, इसीलिए सिद्धू मूसेवाला को उन्होंने मार दिया है। ठीक है, ये पूरी तरीके से सामने आकर उन्होंने क्लेम करा है, गोल्डी बरार ने क्लेम करा है। और लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी इसमें लिया है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, जिसके साथीदार हैं ये गोल्डी बरार। इनके ही 2 आदमियों की कुछ समय पहले मौत हो गई थी, जो कि इनके बहुत ज़्यादा करीबी थे। और उनकी मौत में जो ग्रुप शामिल था, ऐसा बोला गया इनके द्वारा कि उस ग्रुप को मुखबिरी करी थी सिद्धू मूसेवाला ने। और कई बार ये चीज़ प्रूफ भी हो चुकी थी, कई सारे हत्याओं में सिद्धू मूसेवाला का नाम भी आया था उनके गैंग के, यानी कि गोल्डी बरार का जो गैंग था उनके लोगों की हत्या में जब छानबीन हुई थी तो सिद्धू मूसेवाला का नाम भी आया था, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। इनके पावर के कारण इनको हाथ नहीं लगाया गया, ऐसा गोल्डी बरार ने कहा है। और इसीलिए उन लोगों ने ही खुद ही इनको मार दिया, ऐसा इनका कहना है। इन्होंने जो पोस्ट किया है इसमें इन्होंने ये साफ तौर पर क्लेम करा है कि हाँ, हमने ही मार दिया है। शाम से जब तक ये पोस्ट सामने नहीं आया था तब तक आम आदमी सरकार जो अभी वहाँ पर है, उनके ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि उन्होंने कल रात ही सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटवा ली थी, शायद ये प्लानिंग हुई थी, किसी भी मतलब पॉलिटिकल एजेंडा इसको बनाया जा रहा था। तो अब जब ये गोल्डी बरार ने अपने ऊपर ले लिया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है हत्या की, तो इसके बाद ये चीज़ें साफ़ हो गई है कि ये गैंग राइवलरी का मामला था, जो कि पंजाब में सेलिब्रिटीज़ के साथ होता रहता है। मीका सिंह ने भी इस बारे में ये बताया है कि कुछ समय पहले जब सिद्धू मूसेवाला मुंबई गए हुए थे तो उन्होंने मीका सिंह को बताया था, शायद 1 हफ्ते पहले की ही बात है, उन्होंने मीका सिंह को ये बोला था कि मुझे जान का खतरा महसूस होता है। तो मीका सिंह ने उनसे ये भी बोला था कि आप मुंबई में आकर रहो, यहाँ पर कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। पंजाब में कई बार ऐसे सिंगर्स जो हैं इनकी हत्या हो चुकी है, सेलिब्रिटीज़ की हत्या हो चुकी है। वहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि रैंसम मांगे जाते हैं गैंगस्टर के द्वारा। वहाँ पर काफ़ी सारे गैंगस्टर्स ऑपरेट करते हैं, अलग अलग गैंग्स बन चुके हैं। और इनकी जो हत्या है ये बिल्कुल दिन दहाड़े हुई है। 2 गाड़ियां इनके पीछे चल रही थी। अगर आप सीसीटीवी फुटेज देखोगे तो उसमें वाइट कलर की गाड़ियों को दिखाया जा रहा है, जो कि इनके थार के जस्ट पीछे चल रही थी। और इन गाड़ियों ने ही घेर के इनको मारा है। 30 राउंड की फायरिंग हुई थी। AK-94 और AK-47 बंदूकें यूज़ करी गई है, ऐसा बोला जा रहा है। अभी और भी ज़्यादा छानबीन होनी बाकी है, लेकिन ये चीज़ साफ़ हो गई कि इसकी हत्या की जो जिम्मेदारी है इनकी, वो गोल्डी बरार ने ले लिया है। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई का जो ग्रुप है उससे ही बिलोंग करते हैं गोल्डी बरार, जो कि कनाडा से ऑपरेट कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप में करीब 700 शार्प शूटर्स हैं, जिनमें से 8 से 10 शार्प शूटर्स ने इनको गोली मारी है। 30 राउंड की फायरिंग, मतलब समझ सकते हो कितने सारे लोग रहे होंगे। पूरी तरीके से घेर कर इनको मारा गया है। अब थोड़ा सा हम सिद्धू मूसेवाला के बारे में जान लेते हैं। ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 17 जून 1993 को हुआ था। सिर्फ 29 ईयर्स के थे। इनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। मूसेवाला के जो फादर थे उनका नाम था भोला सिंह, जो कि पूर्व सेना अधिकारी थे। और उनकी जो माता है चरण कौर, गांव की सरपंच है वो अभी फ़िलहाल, ठीक है। सिद्धू मूसेवाला ने गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से, जो कि लुधियाना में है, वहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। और ग्रेजुएशन के बाद वो कनाडा मूव कर गए थे। आपको पता होगा ज़्यादातर जो पंजाब के बॉयज़ होते हैं वो बड़े होने के बाद कनाडा ही शिफ्ट हो जाते हैं और अपना करियर वहीं पर शुरू करते हैं। तो ये भी कनाडा चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने अपना फर्स्ट सॉन्ग रिलीज़ किया, जी वैगन, ठीक है। उसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया में लाइव परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया था। उनको 2017 में एक गाना जो आया था सो हाई, जो कि आपने भी बिल्कुल सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सॉन्ग था। ये 2017 में इन्होंने इंडिया में रिलीज़ करा था। तो इस गाने से ये बहुत ज़्यादा हिट हो गए थे। इस गाने के लिए इनको ब्रिट एशिया TV म्यूज़िक अवार्ड्स में बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला था,
ठीक है, जो बेस्ट लिरिक्स लिखने वालों का अवार्ड होता है वो इनको दिया गया था। इसके बाद इन्होंने कई सारे ऐसे सॉन्ग्स बनाए जो कि कंटिन्यूअसली हिट होते गए और अब ये कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे, ठीक है, और इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था। लेकिन इनका बहुत ज़्यादा पुराना नाता है विवादों से, कंट्रोवर्सीज से, क्योंकि इनके जो गाने होते थे, गाने हुआ करते थे इनके जो, उसमें ज़्यादातर गन कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है, ये बोला जाता था। क्योंकि आप खुद भी अगर इनके गाने सुनोगे तो उसमें थोड़ा गन वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, गन पकड़े हुए लड़कों को दिखाया जाता है। उसके बाद पूरी जो शूट इनके एल्बम की होती थी उसमें गन कल्चर को बढ़ावा दिया जाता था, प्रमोट किया जाता था गन्स को। ऐसा इन पर आरोप कई बार लग चुका है, केसेस भी इन पर दर्ज हुए हैं, क्योंकि इनके जो सॉन्ग्स होते थे वो बंदूकों पर, उसके बाद गैंगस्टर्स पर, यही इन चीज़ों पर बनते थे। और बनते इसलिए थे क्योंकि लोग पसंद करते थे, अगर लोग पसंद नहीं करते तो ये ऐसे गाने बनाते ही नहीं। तो इसमें गन कल्चर को बढ़ावा देने वाली बात कहाँ तक सच है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इन पर कई बार आरोप लग चुके हैं। ये कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो पॉलिटिक्स में भी इन्होंने अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गैंगस्टर राइवलरी ने इनकी जान ले ली। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बहुत कुछ पा लिया था। इनको कहा जा रहा है कि वीआईपीज़ में से, मतलब 464 ऐसे वीआईपीज़ में से ये आ रहे हैं जिनकी इस तरीके से मौत हुई है, ठीक है। ये वीआईपीज़ में गिने जा रहे थे सिर्फ महज 28 ईयर्स की उम्र में, 28 नहीं, सॉरी, 29 साल की, 29 ईयर्स की उम्र में। इससे सीधी सीधी सीख यही मिलती है, अगर किसी भी वीआईपी को प्रोटेक्शन मिला हुआ है या फिर उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है, तो बिल्कुल भी उस गाड़ी को घर में छोड़ के आप नॉर्मल गाड़ी लेके बाहर मत जाइए, क्योंकि दुश्मनों का कोई भरोसा नहीं है, वो ताक लगाए बैठे होते हैं, ठीक है। तो जो भी वीआईपीज़ हैं जिनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं और सिक्योरिटी है, वो बिल्कुल अपने साथ लेकर चलें। सिद्धू मूसेवाला से ये भी एक गलती हो गई कि उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी को छोड़कर नॉर्मल गाड़ी आज लेके वो निकल गए थे, ठीक है, जिसकी खबर उन लोगों को मिल गई थी और उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ इनको घेर कर इनको मार डाला। और आपको न्यूज़ में देखने को मिला ही होगा, इनकी बॉडी वगैरह के जो फ़ोटोज़ हैं, जो वीडियोज़ हैं, वो सर्कुलेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। बहुत ही बुरी तरीके से इनको मारा गया है। 30 राउंड की फायरिंग करी गई है। इनके जो साथ में लोग थे, इनके जो साथी थे, उनमें से भी ज़ख्मी हुए हैं लोग, हाथ में गोली पड़ी है, ठीक है। तो जो भी था, अब इनकी डेथ हो चुकी है। बहुत ही एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट है ये मेरे हिसाब से, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। एनीवेज़, आगे कोई भी अपडेट आएगा तो हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।